हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आइए हम सभी एक प्रश्न देखेंगे जो कि बिहार बोर्ड के वार्षिक परीक्षा में पूछे गए हैं। आजकल बिहार बोर्ड में सेंटअप एग्ज़ाम से पहले मंथली एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो मैं डिस्कशन कराऊंगा उसके बारे में पहले बता दूंगा। तो इस टाइप के प्रश्न आपके मंथली एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, वार्षिक एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आइए इनको पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित यौगिकों का संरचना सूत्र लिखे। अब इस संरचना सूत्र लिखना सीखना है तो हम केवल संरचना सूत्र ही सीखेंगे। पहला दिया हुआ है मीथेन। मीथेन यानी कि ये किस समूह का है, क्यों है, ऐसा देखते हैं। तो नंबर एक है वो मीथेन है। मिथ जोड़ एन है ना। और एन किस में होता है? एल्केन में। किस में होता है? एल्केन में। एल्केन में होता है। अगर हिंदी में इसको हम कहें तो मिथ जोड़ एन मीथेन हो गया। और एन किस में लगता है? एल्केन या अल्केन? एल्केन या अल्केन में, या अल्केन में। तो आपने जाना कि ये अल्केन समूह का है। अल्केन समूह में क्या लगता है? ANE और हिंदी में ए और ना एन। तो आपको मैं बताऊं, इसका जो संरचना सूत्र लिखना होगा, पहले हम यौगिक सूत्र लिखते हैं। मीथेन के बारे में यौगिक सूत्र लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम? मीथेन लिख देते हैं, मीथेन। और आपने देखा कि मीथेन जो है उसका यौगिक सूत्र लिखने के लिए क्या करना होगा? पहले इसमें कार्बन परमाणु कितने होंगे? तो मिथ है तो कार्बन परमाणु एक के लिए मिथ होता है, तो एक कार्बन परमाणु हो गए। और CnH2n एल्केन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। तो यहाँ पे अगर एक है तो यहाँ 2 एकम 2 और 2 4 हो जाएंगे, अर्थात कि हाइड्रोजन 4 हो गए। अब देखिए कि इनकी संरचना सूत्र लिखनी है, तो संरचना सूत्र हो गया ये वाला, है ना, H और H। ये आपका संरचना सूत्र हो गया किसका? मीथेन का। ये अणु सूत्र है, ये अणु सूत्र है, और ये संरचना सूत्र है, संरचना सूत्र है ना। आपको मैं बताऊं कि बाकी सभी को ऐसे ही बताएंगे, लेकिन यहाँ पे आप देखिए दूसरा जो है वो इसी समूह का है, इसी समूह का है। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं इथ। इथ के लिए क्या होता है? 2 होता है। इथ के लिए कार्बन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो C2 और 2 दूना का 4 और 2 6 हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे H6। तो इथेन हो गए। ये अणु सूत्र हो गए, ये अणु सूत्र हो गए। अब इसका संरचना सूत्र लिख लेते हैं। तो C सिंगल बंड, C सिंगल बंड, सिंगल बंड, सिंगल बंड, सिंगल सिंगल सिंगल, ये सभी सिंगल बंड से H जुड़ जाएंगे। H जुड़ गए यहाँ। अब देखिए कि इसमें इथेन भी हो गया। अब प्रोपेन इसी समूह का है, प्रोपेन भी इसी समूह का है। तो प्रोपेन के बारे में लिखते हैं। ये तो दूसरा हो गया था, है ना। अब तीसरा देख लीजिए, प्रोपेन। किसका? प्रोपेन का। प्रोपेन जो है प्रोप, और इसके लिए कितना कार्बन परमाणु? 3। तो हो जाएगा C3H8, है ना। 3 दूना के 6, 2 8 हो जाएगा। अब देखिए इसके लिए संरचना सूत्र लिखते हैं C सिंगल बंड से इन C को जोड़ दीजिए, और सिंगल बंड से इन पे H भी जोड़ लीजिए। आपने देखा कि कितना आसान है, ये आसानी से बनते जाता है ना। ये आसानी से बन जाता है।
अब मैं आपको बताऊं कि थोड़ा और एफर्ट लगाते हैं और ब्यूटेन के बारे में भी ऐसे ही लिख लेते हैं। अब देखिए, हमने ब्यूटेन के बारे में बताना है आपको, तो ये अब चौथा है ब्यूटेन। और ब्यूट जो होता है वो कितने कार्बन परमाणु देते हैं? 4। तो ब्यूटेन के लिए C4 और H 4 दूना के 8 2 10 हो जाएंगे। अब 10 हो गए, क्योंकि हमने लिखा था ANE एल्केन या हिंदी में N लगे तो क्या लिखते हैं? CnH2n +2 लिखते हैं। तो यहाँ 4 रखेंगे तो 4 दूना के 8 2 10 हो जाएगा। अब इसकी संरचना सूत्र लिख लेते हैं, तो 1 2 3 4, इनको सिंगल बंड से जोड़ देते हैं क्योंकि इसमें सिंगल बंड ही होते हैं। और आपको मैं बताऊं कि ये सभी जो है एल्केन समूह के ही है। किसके हैं? एल्केन समूह के ही हैं। अब इसके आगे जो दिया गया है वो पेंटेन दिया गया है। ये पांचवा जो है पेंटेन है। तो पेंट मतलब कितने? पेंट मतलब 5। कितने कार्बन परमाणु? 5। कार्बन परमाणु की संख्या है, ये संख्या जो है कार्बन परमाणु की संख्या है, तो C5 और H12 हो जाएंगे। और इसकी संरचना सूत्र लिखते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ हमने C को सिंगल बंड से जोड़ दिया है ना। अब देखिए इस पे हम H जोड़ लेते हैं, H H H H H H H, यहाँ सब में H लिख लेते हैं। अब आपने देखा कि यहाँ पे 5 कार्बन परमाणु पूरे हो गए और यहाँ पे 4 कार्बन परमाणु पूरे हो गए। इस प्रकार से ये वीडियो समाप्त हुआ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सीख भी पाए होंगे। बाकी मैं जब ऑनलाइन पढ़ाऊँगा तभी ये क्वेश्चन आएगा तो मैं कराऊँगा, और हर वीडियो में आप देखेंगे और हर वीडियो में सीखने का प्रयास करेंगे।